हाय गाइस, सो इट इज अ बिग अनाउंसमेंट टाइम। और अनाउंसमेंट क्या है? तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन के लिए मैंने क्या सोचा है तुम्हारे लिए। सो व्हाट आई हैव थॉट इज कि अभी तक मैंने तुम लोगों को सारे चैप्टर्स, सारे कवर अप नहीं हुए, बट मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे वो कवर अप हो चुके हैं। एंड वो मैं तुम्हें करवा चुकी हूँ, राइट? थ्योरी पार्ट मैं करवा चुकी हूँ, प्रैक्टिस पार्ट अब हम शुरू करेंगे। बिकॉज अब नीट के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। अभी तक नीट की डेट इज 1 अगस्त, लेकिन आई गेस नीट की डेट भी थोड़ी सी पोस्टपोन होगी। इट इज गोइंग टू बी ईदर इन द एंड ऑफ द अगस्त और सितंबर तक जा सकता है। चलो हम मान के चलते हैं कि अभी जून चल रहा है, तो जुलाई अगस्त एटलीस्ट हमारे पास मिनिमम वी हैव 1.5 मंथ। ठीक है, सो इस 1.5 मंथ को आई हैव डिसाइडेड कि हम लोग कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस में यूटिलाइज करेंगे। क्योंकि थ्योरी पढ़ के, लास्ट मोमेंट पे थ्योरी पढ़ के तुमसे कुछ नहीं होगा। थ्योरी का कोई फायदा नहीं है लास्ट मोमेंट पे पढ़ के। अगर तुम्हें कभी कोई क्वेश्चन करने में दिक्कत आए, तुम्हें लगे कि ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ ही नहीं आया, उस कॉन्सेप्ट को जाके जरूर पढ़ो। लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब व्हेन यू हैव ओनली 2 मंथ्स लेफ्ट फॉर योर नीट का एग्जाम, उस टाइम पे जितने ज्यादा क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि उतने ज्यादा क्वेश्चंस के थ्रू तुम हो रहे हो, उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स के गो थ्रू तुम हो रहे हो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, एक एक चैप्टर करके उठाएंगे एक दिन में। एक दिन में एक चैप्टर पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम करेंगे प्रैक्टिस विद यू। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चंस लाने वाली हूँ तुम लोगों के लिए फ्रॉम एवरी सिंगल चैप्टर। ठीक है, और ये सीरीज हम शुरू करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, ताकि कुल मिला के 6 हफ्ते हैं तुम्हारे पास। 6 हफ्तों में हम तुम्हारा पूरा सिलेबस भी रिवाइज कर लें, वाया क्वेश्चंस, वाया प्रैक्टिस, एंड अच्छी खासी तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। एंड मोर ओवर, टुवर्ड्स द एंड, स्टार्टिंग में हम चैप्टर वाइज करेंगे, बाय द एंड हम फुल सिलेबस के प्रैक्टिस सेशंस भी लेकर आएंगे, जहाँ पे पूरे के पूरे सिलेबस, नीट का 11th और कंप्लीट 12th का जितना भी सिलेबस है उन पे से टोटल, क्योंकि फुल सिलेबस भी जरूरी है ना, जैसे फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं वैसे ही फुल सिलेबस एक तरह से क्विज हो जाएगा यहाँ पे तुम लोगों के लिए। ठीक है, सो नाउ इज एक्चुअली दी शो टाइम बच्चा। प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से चाहे तुम परफेक्ट नहीं बनोगे, आई एग्री कि प्रैक्टिस से परफेक्शन नहीं आती है, लेकिन प्रैक्टिस से परफेक्शन की तरफ प्रोग्रेस होती है। तो हमें उसी प्रोग्रेस पे चलते रहना है। अगर वो प्रोग्रेस रुकी तो वहां पर शायद कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। वो प्रोग्रेस कभी नहीं रुकनी चाहिए, चाहे एंड तक परफेक्शन ना भी आए चलेगा, लेकिन प्रोग्रेस कभी नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, सो नाउ इज द शो टाइम एज आई सेड, एंड शुरू करते हैं अपना हसल करना। हसल हार्ड। जितने भी लोग तुम्हें आज तक किसी ने भी कुछ भी कहा कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, उन सबको दिखा दो दैट यस आई कैन डू। डेली मॉर्निंग उठ के सुबह खुद को बोलो कि यस आई कैन डू, मैं करके दिखाऊंगा। जब तक अंदर से ये नहीं आएगा ना कि मैं करके दिखाऊंगा, तब तक तुम नहीं कर पाओगे। जस्ट से टू योर सेल्फ डेली, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। वो विल पार होनी बहुत जरूरी है। अगर वो विल पार नहीं तो कुछ भी नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ कि यस आई कैन डू इट। बस करने के लिए क्या करना होगा? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस से पीछे नहीं हटना। नो मैटर अगर तुम्हें 24 घंटे में से 15-16 घंटे भी पढ़ना पड़े ना, उससे पीछे मत हटना। डू इट, क्योंकि ये आखिरी 2 महीने होंगे तुम्हारी, स्पेसिफिकली ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए। आखिरी 2 महीने जब तुम अपना सब कुछ दे सकते हो। 12th के स्टूडेंट्स को कभी कभी होता है कि यार हम ड्रॉप कर लेंगे, वी हैव अनदर ईयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट फॉर ड्रॉपर स्टूडेंट्स गाइस, आई रिपीट अगेन, यू हैव द लास्ट 2 मंथ्स। जो आसपास जितने भी लोग हैं जो तुम्हें कुछ भी बोलते हैं, ये तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस की नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनको दिखा दो कि तुम भी किसी से कम नहीं हो। यू कैन डू इट। अगर कोई XYZ बच्चा कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। ठीक है, राइट, बिकॉज वेल डन इज बेटर देन वेल सेड। सिर्फ हमें बातों से बात नहीं करनी है, हमें एक्शंस दिखाने हैं। जो लोग कहते हैं उनका जवाब ही मत दो, उनको करके दिखाओ। जब तुम्हारा नीट का रिजल्ट आएगा ना, वो सब कुछ बोल देगा, तुम्हें उसके बाद भी बोलने की जरूरत नहीं है। इट विल से ऑल। ओके, चलो, सो लेट्स डू दिस।
हमें पीछे नहीं हटना है, वी हैव टू डू इट एंड वी हैव टू मेक इट हैपन, राइट? सो ऑल द बेस्ट, शुरू करना है एंड आई विल सी यू। अभी तुम्हारे पास टुडे इज 24 जून, सो अभी है तुम्हारे पास पूरा एक हफ्ता, 6 दिन है कुल मिला के। इन 6 दिनों में तुम्हें कुछ भी रिवाइज करना है तुम कर लो, बट जुलाई के फर्स्ट वीक से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आर क्वेश्चन सीरीज, प्रैक्टिस सेशंस पर चैप्टर, डेली एक चैप्टर पे हम करने वाले हैं, ठीक है? तो वो प्रैक्टिस सेशंस हम जब शुरू करेंगे तो उसके बाद तुम प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस में ही घुस जाओगे। अलग से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, डाउट सेशंस भी मैं बीच में लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए। आई फिक्स अप अ डे तुम्हारे साथ डिस्कस करके ऑन टेलीग्राम ग्रुप कि कौन सा स्पेसिफिक डे है जो तुम एक्चुअली फिक्स करना चाहते हो फॉर योर डाउट्स, तो हम उस स्पेसिफिक डे पे डाउट्स डिस्कस कर लिया करेंगे ऑन यूट्यूब इटसेल्फ, ठीक है? सो गो फॉर इट। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज बचा, मैंने ऑलरेडी काफी चैप्टर्स तुम्हें कवर अप करवा दिए गए हैं, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, बहुत सारे चैप्टर्स की तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर कुछ चैप्टर्स नहीं भी करवाए हैं, जिन चैप्टर्स को मैंने नहीं कवर अप किया है अभी तक, थ्योरी जिन चैप्टर्स की मैंने अभी तक नहीं करवाई है इस चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, डू लेट मी नो अगर आप वो चैप्टर मुझसे पढ़ना चाहते हो। तो इस प्रैक्टिस सीरीज के साइमल्टेनियसली वो स्पेसिफिक चैप्टर मैं तुमको कवर अप करवा दूंगी जो तुम मुझे कहोगे, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट आई वांट इज कि तुम्हारा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो दिक्कत आ जाएगी। फिजिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट मैंने सारी कवर अप करवा दी है, ऑर्गेनिक भी कवर अप हो गई है, ऑर्गेनिक का सिर्फ एक अमीन्स चैप्टर रहता है, वो भी मैं कवर अप करवा दूंगी बिफोर यू से। तो अमीन्स तो मैं डेफिनेटली कवर अप करवाऊंगी, लेकिन कौन से चैप्टर्स रहते हैं, एक तो रहता है वो सारे छोटे मोटे चैप्टर्स है ना, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, वो छोटे छोटे चैप्टर्स रहते हैं। दूसरा रहता है इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स, ठीक है? अगर यू वांट कि मैं कोई एक चैप्टर उठाकर तुम्हें करवाऊं, तुम मुझसे समझना चाहते हो या तुम मुझसे जानना चाहते हो कि इस चैप्टर को तुम कैसे पढ़ो, कौन सी ट्रिक्स यूज करो, किस तरीके से याद करना है या कैसे इस चैप्टर के ऊपर वर्कआउट करना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो और इन द टेलीग्राम ग्रुप एंड आई कम अप विद दैट चैप्टर सीरीज ऑल्सो, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, दैट्स द बिग अनाउंसमेंट फॉर यू कि हम लोग बहुत जल्दी प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं, टिल द टाइम जब तक आपका नीट नहीं हो जाता, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट एंड यस, फोड़ना है बेटा हमको, नीट का एग्जाम फोड़ के रहेंगे, सबको दिखा के रहेंगे, ठीक है? बाय बाय।